दोस्तों, आज मैं यूजीसी के विषय पे बात करने जा रहा हूँ। यूजीसी के नए नियम कानून को लागू होने के चंद दिनों बाद कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया है। जस्टिस सूर्यकांत ने यह कहते हुए रोक लगाया है कि क्या 75 साल में हम जाति रहित समाज की कल्पना कर पाए? क्या जाति रहित समाज हम बना पाए? भगवान के लिए ऐसा ना करें, क्योंकि इंटरकास्ट मैरिज भी अब हो रही है। हुआ यह कि जब सरकार के तरफ से जो वकील थे, सुप्रीम कोर्ट में अपने पक्ष को मजबूती से नहीं रख पाए। विष्णु शंकर जैन जो याचिकाकर्ता थे, उन्होंने पॉइंट बाय पॉइंट रखा। उन्होंने कहा जब धारा 3E मतलब 3E है और वहां पर यह बात भेदभाव का नहीं लिखा गया है, तो फिर धारा 3C बनाने की क्या आवश्यकता है? भेदभाव को सिर्फ SC/ST एक्ट और OBC के खिलाफ भेदभाव के रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता है। यह कहना था विष्णु शंकर जैन का। होता क्या है कि CGI पूछते हैं कि छात्रों से उत्तर में जो दक्षिण के छात्र जाएंगे और दक्षिण के छात्र जब उत्तर में जाएंगे तो क्या उनके साथ भेदभाव नहीं होगा, जबकि उनके जाति जहां वो गए हैं नहीं पता हो? इस पर विष्णु शंकर जैन कहते हैं कि बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि अधिकांशतः मामला सीनियर और जूनियर का होता है। सीनियर और जूनियर ही नए छात्रों का रैगिंग करते हैं। हो सकता है कि सीनियर छात्र SC/ST से आए और जूनियर छात्र सामान्य वर्ग से आए और सीनियर रैगिंग कर रहे हैं और रैगिंग का विरोध करने पर वही सीनियर छात्र जूनियर छात्र पर यूजीसी के तहत भेदभाव का आरोप लगाकर उनका करियर बर्बाद कर सकते हैं। विष्णु शंकर जैन ये भी कहते हैं नहीं, ये कैसे माना जाए कि भेदभाव सिर्फ जाति आधारित है? जाति रहित समाज की दिशा में हमने जो प्रगति की है, क्या अब हम उससे पीछे जा रहे हैं? जस्टिस बागची फिर इस विषय पे कहते हैं कि शैक्षणिक संस्थानों में देश की एकता दिखनी चाहिए। हम विश्वविद्यालयों में स्वतंत्र और सामान्य वातावरण की नींव रखना चाहते हैं। 19 मार्च को फिर इस केस पर सुनवाई होगी। उस दिन सरकार क्या अपना पक्ष रख पाती है, ये देखने की बात होगी। लेकिन याचिकाकर्ता विष्णु शंकर जैन ने साफ कहा कि सरकार के जो बड़े नेता हैं वो भी ये कह रहे हैं कि इसका असर पड़ेगा और व्यापक असर पड़ेगा, क्योंकि छात्रों के जीवन के साथ खिलवाड़ अगर थोड़ी सी भी संभावना है होने की, तो ये एक छात्र की जीवन बर्बाद कर देगा। वहीं 19 मार्च के दिन सरकार को CGI के तरफ से कहा गया है कि आप सत्य असत्य और समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यूनिवर्सिटी कैंपस के बाहर लोगों की क्या सोच है, उस विषय पे आप तैयारी करके आइए और अपना पक्ष रखिए। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल में और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।